कॉपी में हेडिंग दीजिए सिंगल एंट्री सिस्टम। चलिए रेडी गाइस, कॉपी में हेडिंग दीजिए सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का आएगा? कितना मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। तो भाइयों और बहनों, सिंगल एंट्री सिस्टम आपके एग्जाम में कितना मार्क्स का आता है? 10। सिंगल एंट्री और इनकम एक्सपेंडिचर दोनों ऑप्शन रहेगा, दोनों में से कोई एक करना रहेगा आपको। सिंगल एंट्री या इनकम एक्सपेंडिचर में जो आपको इजी लगे, हम आपको दोनों सिखा दे रहे हैं। मेरा एक चैप्टर और पढ़ाएंगे, सिलेबस मेरा कंप्लीट आएगा, उसका नाम है सेल बैलेंसिंग लेजर। बस उसके बाद पेपर आपको 8 सॉल्व कराएंगे, जाके एग्जाम में बैठ जाना। बस इतना कर डाला तो आपका मार्क्स झिंगा लाला। बस समझे रे, सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हम, याद रखिएगा। सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है तो लास्ट में 4-5 तो सम्स कराएंगे, वही आगे कर लीजिएगा, पास हो जाएगा। 24 मार्क्स ऐसे उड़ जाएगा, ऐसे हंस देंगे 24 मार्क्स उड़ जाएगा। समझ रहे ना? तो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा मार्क्स, चूंकि आपको हम कल भी क्या बोले, सेम 1 और 2 स्कोरिंग है। सेम 1 और 2 में अच्छा मार्क्स लाएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे सेट ऑफ करते रहेगा मार्क्स को। तो इसी बात पे बताइए, सिंगल चैप्टर का नाम हेडिंग दीजिए सिंगल एंट्री सिस्टम। पहले कुछ ज्ञान वाला बात सुन लीजिए, व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम वो होता है ना जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम वो होता है ना जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम वो होता है ना जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। लिखिए पॉइंट नंबर 1, सिंगल एंट्री सिस्टम। बोले देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम इज द सिस्टम of single entry system is the system of maintaining the accounts by ignoring double entry system। सिंगल एंट्री सिस्टम वो है जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। जब आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो ना, इसको क्या बोलते हैं बाबू? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स का एक ऐसा सिस्टम है जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। हो गया बाबू? पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इट इज अनसाइंटिफिक मेथड। इट इज अनसाइंटिफिक मेथड। इट इज अनसाइंटिफिक मेथड। ये कैसा मेथड है बोलो? अनसाइंटिफिक। कोई साइंस नहीं है इसके पीछे, कोई लॉजिक नहीं है, कोई झमेला नहीं है बाबा, अनसाइंटिफिक मेथड है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इट मेंटेन्स ओनली पर्सनल अकाउंट। सिंगल एंट्री सिस्टम जब फॉलो करेंगे ना, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट ज्यादा बनाया जाता है। पर्सनल अकाउंट जैसे डेटर अकाउंट हो गया, क्रेडिटर अकाउंट हो गया, ये सब। कितना पॉइंट हो गया बाबू बताइए? 3। पॉइंट नंबर 1 हो गया सिंगल एंट्री क्या होता है। पॉइंट नंबर 2 हो गया ये अनसाइंटिफिक मेथड है। पॉइंट नंबर 3 हो गया कि इसमें हम लोग कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं? पर्सनल अकाउंट। पॉइंट नंबर 4 ये हो गया, रुक जाइए। पॉइंट नंबर 4 ये हो जाएगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो कौन फॉलो करता होगा, कौन बनाता होगा। तो देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम से जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो डेबिट क्रेडिट का कोई रूल नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई पैटर्न नहीं। बस समझ रहे ना? तो डेबिट क्रेडिट का कोई छाप यहाँ पर नहीं। सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स बनाने का एक ऐसा सिस्टम है विच इज द मिक्सचर ऑफ सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, नो एंट्री। सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, नो एंट्री, ये तीनों का मिक्सचर है ये सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जैसे आप लोग सिंगल हो तो आप लोग अपने आप में बहुत कुछ कहते हो। आप लोग का चेहरा जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी कह देता है। बस समझा? जो सिंगल है उसका चेहरा से समझ आएगा बड़ा सिंगल नहीं, क्या अलग तरह का परेशानी उसका चेहरा पे है, अलग तरह का मतलब उदासीपन उसका चेहरा पे आपको नजर आएगा, अलग तरह का दुख आपको उसका चेहरा पे रिफ्लेक्ट नजर आता होगा। तो मतलब क्या वो लोग सिंगल नहीं। जो बच्चा लोग खूब खुश है अपना जीवन में, शांति से आ रहा, सम्स बना रहा, चला रहा, हंसी मजाक कर रहा दोस्त यार में, समझिए बेटा सिंगल है। क्या बाबू? सिंगल है। तो ये अकाउंट्स भी सिंगल है। क्या बाबू? सिंगल। यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करें, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाला रूल फॉलो नहीं होगा।
इट इज कंप्लीटली द अनसाइंटिफिक मेथड। कितना पॉइंट हो गया बाबू? 3। तो ये फॉलो कौन करता होगा? ये फॉलो बड़ा बिजनेसमैन नहीं करते, ये फॉलो करते छोटा बिजनेसमैन। कैसा बिजनेसमैन? छोटा बिजनेसमैन। कैसा बिजनेसमैन? छोटा बिजनेसमैन। द स्मॉल बिजनेसमैन फॉलो दिस सिस्टम। लिखिए पॉइंट नंबर 4 लिखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम is followed by, single entry system is followed by कौन? Small business, small business। चले तो अब आइए अगला पॉइंट में देखिए। हो गया बाबू? अब देखिए क्या है ना, जब हम लोग सिंगल एंट्री, देखो सिंगल एंट्री जब आप बनाइएगा ना, तो सिंगल एंट्री क्या बोलिए तो इनकम एक्सपेंडिचर सिंगल एंट्री का ऑप्शन है। दोनों में से कोई एक रहेगा, दोनों ही दे दिया, दोनों में से जो इजी लगे वो करेंगे। तो छोड़ के कोई टॉपिक जाना नहीं है, छोड़ दो टॉपिक, नहीं पूरा करके जाएंगे, छोड़ेंगे क्या है। तो भाइयों बहनों, सिंगल एंट्री सिस्टम से जब हम लोग सम्स बनाएंगे ना, तो ये इसमें भी आपको बोलेगा ट्रेडिंग पीएल बनाने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोलेगा, और क्या बनाने बोलेगा? पीएल। तो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट इधर भी बनाने बोलेगा, बट क्या है ना, सिंगल एंट्री में बहुत सारी चीज मिसिंग रहेगा, तो मिसिंग फिगर आपको निकालना होगा। किसी के कॉलेज में हुआ है क्या सिंगल एंट्री? तो क्या हुआ कॉलेज में इतने दिन से? बस आप लोग का हो गया सिंगल एंट्री ना, बस क्योंकि अब तो कॉलेज समझिए, आप लोग का सेम 1 का भी कॉलेज अब समझिए लगभग खत्म हो गया। अब फिर कॉलेज खुलेगा आपका 3 जनवरी को खुलेगा, शायद 3 जनवरी तो राइट, 2 जनवरी, किसी का 2 किसी का 3 को खुलेगा। फिर 2 दिन 4 दिन 5 दिन कॉलेज, फिर 2 दिन तो कॉलेज जाओगे, फिर आईटी प्रैक्टिकल है, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाएगा कॉलेज वाला, सेम 3 या 5 का, फिर सेम 3 5 का प्रैक्टिकल शुरू होगा, फिर कॉलेज जाओगे, फिर खुलेगा, फिर आपका सरस्वती पूजा आ जाएगा, फिर 26 जनवरी, फिर आपका अपना इंटरनल एग्जाम आ जाएगा। तो जनवरी में कुछ कॉलेज का तो नोटिस भी, जैसे प्रफुल्ल चंद्र में नोटिस दे चुका है ऑलरेडी, 13 जनवरी का खूबसूरत सा दिन जब हम लोग बैठ करके ऑनलाइन एग्जाम देंगे। कौन सा एग्जाम देंगे? ऑनलाइन। सेम प्रफुल्ला का एग्जाम क्या है? ऑनलाइन। प्रफुल्ला वाले लोग पहले क्वेश्चन पेपर आएगा, आप पहले खुद से सॉल्व कर लेना अच्छे से, उसके बाद आपको बताइए। देखिए तो कितना पॉइंट हो गया बताइए? 4। अच्छा पॉइंट नंबर 5 में लिखिए, तो समझे ना, सिंगल एंट्री में ना बहुत सारा मिसिंग फिगर रहेगा, तो उस मिसिंग फिगर को निकालने के लिए, बहुत सारा मिसिंग फिगर रहेगा, तो मिसिंग फिगर को निकालने के लिए आपको बहुत सारा अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो अकाउंट बनाना ही इसमें झमेला तो नहीं है, लेंदी है। तो सिंगल एंट्री को लोग हार्ड नहीं बोलते, जब बनाएंगे ना आपको बहुत ईजी लगेगा। सिंगल एंट्री क्या बोले तो थोड़ा लेंदी है जी। क्या है? लेंदी मतलब टानता बहुत है टॉपिक को, टानते यार। एक चीज बनाओगे दूसरा चीज मिसिंग, दूसरा चीज बनाओगे तीसरा चीज मिसिंग। तो पॉइंट नंबर 5 लिखिए, देयर आर वेरियस मिसिंग फिगर, देयर आर वेरियस मिसिंग फिगर, देयर आर वेरियस मिसिंग there are various missing figure, लिख दियो ना, there are various missing figure, various missing which can be calculated, which can be calculated, which can be calculated, पैराग्राफ चेंज। इसके अंदर लिखेगा ABCD ऐसे करके। ये इतना देरी से जो पढ़ा है ना, वो बस कॉन्सेप्ट के लिए था, वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं यही एग्जाम का मेन टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको कर डाला तो आपका लाइफ जिंगल आला, क्या हो जाएगा? चलिए, अगर एग्जाम में सम्स बना रहे हो और सम्स बनाते बनाते आपने देखा कि क्वेश्चन में मिसिंग है क्रेडिट परचेज, अगर क्रेडिट परचेज मिसिंग होगा तो आपको बनाना पड़ेगा क्रेडिटर अकाउंट। सर क्वेश्चन में लिख देगा? नहीं, यही इसी तो हम लिखवा रहे हैं आपको, क्वेश्चन में नहीं लिखेगा कि क्रेडिटर अकाउंट बनाओ। जैसे देखेंगे क्रेडिट परचेज मिसिंग है, हम बोलेंगे बोलिए बाबू कौन सा अकाउंट बनाएगा, तो बोलेगा भैया क्रेडिटर्स। कौन सा अकाउंट? क्रेडिट। आज तो मोबाइल का कोई यूज़ नहीं, मोबाइल पॉकेट में रखिए ना बाबू प्लीज़। आज तो मोबाइल का कोई यूज़ नहीं है क्लास में, आज तो सम्स भी नहीं बनाएंगे, आज तो सारी कॉन्सेप्ट में ही क्लास चलाया जाएगा। आज तो मोबाइल का यूज़ नहीं है, क्या मोबाइल में देखिए बाबू का तस्वीर। आइए, तो देर आर क्या बाबू? मिसिंग फिगर। तो कितना अच्छा पढ़ा रहे थे, फ्लो खराब कर दिया मोबाइल देखिए। तो क्रेडिटर, सुनिए, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज में, कैमरा चल रहा है ना, तो अगर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज मिसिंग होगा, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज मिसिंग होगा, तो विच अकाउंट यू विल प्रिपेयर? यू विल प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर परचेज क्रेडिट परचेज मिसिंग होगा तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे? क्रेडिट।
ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में मिसिंग दिया रहेगा, तो आप तुरंत समझ जाना कि कौन सा अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर। बोलिए हाँ कि नहीं। लिखिए इफ क्या बाबू, इफ क्रेडिट परचेज इज मिसिंग, if credit purchase is missing, then कौन सा अकाउंट बोलो, क्रेडिटर्स अकाउंट। वेरी गुड। क्रेडिट परचेज मिसिंग होगा तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर। तो भैया क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सवाल आपके मन में आ रहा ना कि क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, ठीक है। देखिए सेम 3 का बाबू सुनिए, सेम 3 बोल रहे, कस्टमर का मैसेज आ गया। तो अगर क्रेडिट परचेज मिसिंग होगा तो कौन सा अकाउंट बनाएगा, क्रेडिटर। क्वेश्चन में नहीं रहेगा बोला हुआ, हम बार बार बोल रहे, क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज मिसिंग रहेगा, आप कौन सा अकाउंट बना देना, बोलो कौन सा अकाउंट बना दोगे, बोलो क्रेडिटर्स अकाउंट बना दोगे, ठीक है ना बाबू। अगर क्रेडिट परचेज मिसिंग रहेगा, विच अकाउंट यू विल प्रिपेयर, विच अकाउंट यू विल लव टू प्रिपेयर, क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है बाबू। अच्छा अगर क्रेडिट सेल मिसिंग रहा तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे, डेटर्स अकाउंट। लिखिए पॉइंट नंबर 2, इफ क्या लिखिएगा, इफ क्या लिखिएगा, इफ क्रेडिट सेल इज मिसिंग, देखिए क्या क्या होगा बताइए, इफ क्रेडिट सेल मिसिंग देन डेटर्स अकाउंट। समझो बाबू, अगर क्रेडिट सेल मिसिंग होगा तो कौन सा अकाउंट बनाएगा बताइए, डेटर्स अकाउंट बनाएगा। तो अगर क्रेडिट सेल मिसिंग होगा तो कौन सा अकाउंट बनाने का, बोलो डेटर्स अकाउंट बनाने का है। तो भाइयों बहनों याद रखिएगा, अगर क्रेडिट सेल मिसिंग रहेगा तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे, डेटर्स अकाउंट हम लोग बनाएंगे। 2 पॉइंट हो गया। तो बताइए क्रेडिट परचेज मिसिंग रहेगा तो कौन सा अकाउंट बनाएगा, क्रेडिटर्स। पूरा क्लास इसी के आसपास घूमे, पूरा क्लास इसी पे कॉन्सेप्ट पे, समझे ना बाबू। परचेज मिसिंग रहेगा तो क्रेडिटर और सेल मिसिंग रहेगा तो डेटर, ये दोनों तो बनाने देगा ही। पर आपके मन में सवाल आता होगा कि बनाएंगे कैसे, बना के दिखाएंगे आपको हम फॉर्मेट। आज का पूरा क्लास मेन है, आज समझ गया तो अगला दिन हंसी में होगा, खाली समझी ना बनाना, और तो कुछ है नहीं। आपको बहुत ईजी लगेगा सिंगल एंट्री, लेकिन क्या ना लेंदी है थोड़ा, ये है ईजी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन क्या लंबा है, मतलब एग्जाम में ना इट टेक्स मोर टाइम। इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर बताया आपको कितना इजी है। तो तीसरा पॉइंट बनाए, तीसरा देखिए पॉइंट नंबर 3, अगर इफ डेप्रिसिएशन मिसिंग है, इफ डेप्रिसिएशन इज मिसिंग, इफ डेप्रिसिएशन इज मिसिंग, तो बताओ कौन सा अकाउंट बनाओगे। इफ डेप्रिसिएशन इज मिसिंग, तो जिस चीज का डेप्रिसिएशन मिसिंग है उसका एसेट का अकाउंट बनाएंगे। जैसे मशीन का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, मशीन अकाउंट बना दिए। फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन फर्नीचर नहीं दिया, डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, तो फर्नीचर अकाउंट बना दिए। इक्विपमेंट का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा अकाउंट बना देंगे, इक्विपमेंट। इनकम एक्सपेंडिचर में भी तो बनाए थे, नहीं बनाए थे, बोलिए। तो वही चीज तो यहां भी करना है बाबू, वही चीज यहां भी। बस आप देखो, जरूरी नहीं है कि हम यहां पर आपको कुछ एप्रोप्रिएट आइटम बता रहे कि ये मिसिंग रहेगा तो ये निकालेंगे, ऐसा। अच्छा, इसके अलावा भी डेटर अकाउंट से बहुत कुछ निकलता है, इसके अलावा भी क्रेडिटर अकाउंट से बहुत कुछ निकलता है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। उसके बाद डेप्रिसिएशन इज मिसिंग, देन एसेट अकाउंट, जो एसेट का वैल्यू मिसिंग है ना उसका अकाउंट बनाने का है। ठीक है अच्छे, आपको बोलेगा ट्रेडिंग पीएल बनाइए, एग्जाम में बोलेगा ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाइए। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट जैसे फाइनल अकाउंट बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, बस इसमें ना उसमें सब कुछ दिया रहता था और एडजस्टमेंट से बनाना रहता था, इसमें एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। सिंगल एंट्री वाला में बीच बीच में कुछ कुछ मिसिंग रहेगा, कभी मान लीजिए सेल मिसिंग है, कभी मान लीजिए परचेज मिसिंग है, कभी मान लीजिए डेप्रिसिएशन मिसिंग है। वर्किंग नोट ज़्यादा बनाना पड़ेगा आपको इसमें, समझे। तो अगर तीसरा वाला डेप्रिसिएशन मिसिंग रहेगा तो कौन सा अकाउंट बनाओगे, एसेट। पॉइंट नंबर 4, इफ क्या बाबू, इफ क्लोजिंग कैश इज मिसिंग, इफ क्लोजिंग कैश इज मिसिंग, अगर मान लीजिए ओपनिंग कैश दिया हुआ है
लेकिन क्लोजिंग कैश का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में देन कैश बुक बनाइएगा, देन कैश बुक। देन कैश बुक হয়েছে। अब आइए समझो बाबू, देन कौन सा बुक बताइए, कैश बुक। उसका लिखिए 4 अकाउंट हो गया ना मिसिंग वाला, बहुत कुछ है जो मेन मेन अकाउंट है वो आपको बता रहे। तो हम लोग को डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या है, सेल मिसिंग रहेगा। क्रेडिटर बनाना होगा, क्या है, परचेज मिसिंग रहेगा। कैश बुक बनाएंगे, क्या है, कैश मिसिंग रहेगा। एसेट बनाएंगे, क्या है, डेप्रिसिएशन मिसिंग रहेगा। जरूरी नहीं यही सब आएगा, इसके अलावा भी कुछ कुछ आइटम मिसिंग रह सकता है। एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट दे रहे कि नॉर्मली ये सब चीज ही निकालना रहता है आप लोग के लेवल में। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता CU सेमेस्टर 1, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कभी कभी क्या है, डेटर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, डेटर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ सकता है बिल्स रिसीवेबल। लिखिए इफ, क्या बाबू, इफ, क्या बाबू, इफ some information related to asset, सॉरी एसेट लिख दिए, इफ सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेटर, माई मिस्टेक गाइस, करेक्शन कर लीजिए, पीछे का कुछ नहीं है, कुछ काम करने लग गया ना इसलिए गलती होगी। इफ सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, क्या बाबू, डेटर इज मिसिंग, then bills receivable account, अभी तो हम ऑनलाइन क्लास करें आदि, हम 2 बजे के बाद चेक कर पाएंगे, अभी लगातार मेरा ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। चले, कितना पॉइंट हो गया बाबू, ई। पॉइंट नंबर F लिखिए, मतलब समझ रहे ना, अगर जितना पॉइंट लिख रहे हैं इतना सबका अकाउंट बनाना होगा एग्जाम में। हो सकता है एक सम में सारा ना हो, 2 3 करके अकाउंट आपको मिसिंग रहेगा ही रहेगा। कुछ ना, मिसिंग फिगर के बिना सिंगल एंट्री होगा ही नहीं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। अब क्वेश्चन में कभी कभी ना कैपिटल मिसिंग रहेगा, कैपिटल ही नहीं दिया। कैपिटल अगर नहीं देगा तो कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाए थे इनकम एक्सपेंडिचर में, याद है, यहाँ भी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। हाँ, फिर मोबाइल चला रहे, मोबाइल में चलाई क्लास में। ओपनिंग बैलेंस शीट, कौन सा बैलेंस शीट बाबू, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट जो है ना बाबू, तो ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ सकता है। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट ही बनाना है, बस ओपनिंग वाला वैल्यू लेकर के बनाना है, बस समझे। तो भाइयों और बहनों, या फिर आप कह सकते हो, इसी को यहाँ पर नाम दिया गया सिंगल एंट्री के लैंग्वेज में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ क्या बाबू, अफेयर्स। अफेयर्स मतलब समझते हैं, बोलते ना इसका इससे अफेयर है, वो वाला बात यहाँ पे नहीं हो रहा। छी, कैसे सोच रहे हो आप, यहाँ पे उससे बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे अफेयर्स मतलब एक्टिविटीज, सिर्फ गलत सोचते रहते हो। यहाँ पे अफेयर्स मतलब क्या बाबू, एक्टिविटीज, हरकत। लोग बोलते हैं ना मैं इसका इससे अफेयर है, अब यहाँ पे वो सब अफेयर नहीं, यहाँ पे अफेयर मतलब हरकत। यहाँ पे अफेयर मतलब क्या बाबू, हरकत, एक्टिविटीज। कोई आपसे मैसेज करके पूछे कि बाबू क्या कर रहे हो, बोले बाबू अफेयर्स कर रहे। अफेयर्स मतलब पढ़ाई कर रहे, बस समझे। अफेयर्स मतलब क्या, पढ़ाई कर रहे। एक स्टूडेंट का अफेयर क्या है, पढ़ना। हम एज ए टीचर मेरा अफेयर क्या, पढ़ना, पढ़ाना। हमसे कोई पूछता है बाबू क्या कर रहे, बोले अफेयर कर रहे। क्या कर रहे, अफेयर। बोले अफेयर, बोले पढ़ा रहे बाबा, पढ़ के आओ। इसीलिए बोले थे पढ़ा लिखा आदमी को दोस्त बनाओ, समझे। इसीलिए कभी भी भाइयों बहनों अपने से निचला स्तर का व्यक्ति से मित्रता मत करिएगा। जो कम पढ़ा लिखा हो, जो मान लीजिए कम पढ़ा लिखा है, उसको दोस्त बना लियो। बेटा आप बोलिएगा कुछ और, समझेगा कुछ और। आपका डीप मीनिंग, आप लो लेवल से दोस्ती किए क्या, बोले सही बात है। तो आपको पढ़ना है, दोस्त हमेशा हाई प्रोफाइल बनाइएगा। आप समझ रहे हैं, हम अपना से पढ़ा लिखा आदमी को दोस्त बनाइए, अपना से डाउन आदमी को दोस्त बना के फायदा नहीं। क्या है वो, बेटा खाली डिस्ट्रक्टिव चीज सिखाएगा, प्रोडक्टिव चीज क्यों नहीं सिखाएगा। वो सिर्फ आपको नेगेटिव वाइब्स देगा, पॉजिटिव वाइब्स नहीं देगा। अभी हमारे 11 का बच्चा से दोस्ती कर लीजिए, क्या बोलेगा, भाई ई हमको मैसेज की थी, भाई वो हमको मैसेज की थी। ए ना, बगलोल वही मैसेज करेगा, भाई हमसे चैट कर रही थी, भाई हमसे चैट करते, भाई हमको देख के हंस रही थी, वही बात करेगा। कोई अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन पास आदमी से बात करेगा, भाई नौकरी नहीं मिल रहा,
भाई जॉब कैसे मिलेगा, भाई यहाँ पे फॉर्म भरे थे, भाई वहाँ पे फॉर्म भरे थे, फ़र्क देखिए ना, महक में कितना बड़ा अच्छी सिखाती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, कौन आपका दोस्त है। अपना लेवल का आदमी से दोस्ती नहीं करने का है, जो सेम क्लास में तो दोस्ती नहीं करना चाहिए, वो लोग खाली फालतू बात करते रहेगा, बोले मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा पैचअप हो गया, उसके कहानी सुनते रहिए। बहुत मैटर करता है, ये मैटर करता है, समझ रहे हो बाबू, सब वही। आप लोग का दोस्त लोग जो है, देखो आप लोग जितने फ्रेंड लोग यहाँ पे बैठे हो, आप लोग दिल से बताना अगर भैया गलत बोले, आप लोग जब अपने में बात करते होंगे, प्रोडक्टिव टॉक बहुत कम, क्या भाई ये वाला सम्स नहीं बना, वो वाला सम्स नहीं बना, होमवर्क करके आना है, याद करके आना है, ये सब बात कहाँ होता है। बोला भाई ट्यूशन जल्दी जाना है, यहाँ बैठना है, इसका पीछे बैठना है, इसका बगल में बैठना है, ये अनप्रोडक्टिव टॉक। देखिए समझे, इसीलिए आपको हमेशा कैसे सोचना होगा, ब्रॉड सोचना है तो ब्रॉड माइंडेड लोगों से दोस्ती करिए, पॉजिटिव वाइब्स, ओनली पढ़ाई लिखाई का बात होगा। चलिए कितना पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट हो गया ना। अच्छा लास्ट पॉइंट, अच्छा लिखिए, इफ कैपिटल बैलेंस इज मिसिंग, इफ कैपिटल बैलेंस इज मिसिंग, if capital balance is missing, then opening balance sheet और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कह सकते हो आप उसको, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, read the details properly. Statement of affairs has to be prepared, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, और आपको कैपिटल बैलेंस बनाना पड़ेगा। देखिए रेडी, ये सब चीज मिसिंग रहेगा, तो मिसिंग रहेगा तो निकाल लेंगे। अब ये इतना एग्जॉस्टिव लिखा दिया आपको, अब इतना से नॉर्मली आप लोग का सम लेवल में सम्स बन जाएगा। इसमें से सारा मिसिंग रहेगा तब तो सम्स बहुत बड़ा हो गया, कोई 2 मिसिंग रहेगा, किसी में 3 मिसिंग रहेगा। तो अभी आपको मेनली हम 3 चीज़ बनाना, 3 चीज़ का फॉर्मेट सिखाएंगे, 4 चीज़ का फॉर्मेट सिखाएंगे। ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट सिखाएंगे। ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट सिखाने का नहीं, बस एक बार बताएंगे, आपको सबको पता है ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट। कुछ मासूम बच्चे जो लोग मान लीजिए लेट से ज्वाइन किए, उनको नहीं पता होगा, इसलिए उनके लिए हम बता देंगे एक बार, पसंद है। उसके बाद आपको हम डेटर अकाउंट का फॉर्मेट बताएंगे, क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, पसंद है। डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैश बुक, सबका फॉर्मेट बताएंगे, हाँ कि नहीं बोलो। तो समझिए, सुनिए, अच्छा डेटर से रिलेटेड कुछ मिसिंग रहेगा तो बिल्स रिसीवेबल बनाइएगा, और क्रेडिटर से रिलेटेड भी तो कुछ मिसिंग हो सकता है, तो लिख लीजिए, एक तो और पॉइंट लिख लीजिए, इफ समथिंग रिलेटेड टू क्रेडिटर, इज मिसिंग, क्रेडिटर से रिलेटेड कुछ डेटा मिसिंग है, टू क्रेडिटर इज मिसिंग, क्रेडिटर से रिलेटेड कुछ मिसिंग है, देन prepare bills payable, उसका रहेगी। चले, अच्छा हम पूछ लेते हैं, फिर अब आगे बढ़ेंगे। बताइए, अगर डेटर अकाउंट बना, अगर सेल का डेटा मिसिंग रहेगा, कौन सा अकाउंट बनाएंगे? और परचेस के लिए, अगर डेटर से रिलेटेड कुछ मिसिंग रहेगा तो बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर से मिसिंग रहेगा तो बिल्स पेएबल। और बताइए, अगर कैश से क्लोजिंग का कैश का बैलेंस नहीं दिया तो कौन सा बुक? बहुत बढ़िया। और अगर मान लीजिए कैपिटल मिसिंग रहे तो कौन सा चीज़? वो बैलेंस शीट, या फिर उसी को बोलते हैं लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कितना पॉइंट हो गया बताइए? और अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो कौन सा अकाउंट? बस ये सब चीज़ क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये आपको सम्स में नहीं कहीं नहीं दिया रहेगा, आपको खुद समझना होगा क्या मिसिंग है और क्या निकालना होगा। वो बनाते बनाते आप समझ जाओगे, क्या बनाना होगा वो तो बता दिए, क्या मिसिंग है वो बनाते बनाते आप समझ जाएंगे। चले आगे सम्स बनाना स्टार्ट करें। आज का टॉपिक क्या है देखिए, वो तो हमको पता, सिंगल एंट्री बाबा। अब हम लोग मिसिंग फिगर का एक एक फॉर्मेट बता रहे हैं, सुनो। पहले ट्रेडिंग पीएल बनाओगे तो ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट क्या होगा देखो। आज खाली फॉर्मेट सबका सीखेंगे, अगला दिन सम्स सीखेंगे, ठीक है ना? आओगे दिन सीधे सम्स में अटैक कर देंगे। आइए, रेडी? सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, जो नाम रहेगा नाम बैठा देना,
नाम नहीं भी रहेगा तो खाली डायरेक्ट, अगर नाम मान लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट नाम लिख दीजिए XYZPQ। तो सिंस यहाँ पे डबल एंट्री फॉलो नहीं करते तो बेटर क्या है, खाली डायरेक्ट नाम लिख देना। बेटर क्या बोलिए, डायरेक्ट क्या लिख देना, नाम लिख देना। आओ आओ फॉर्मेट देखो, यहाँ पे पर्टी पर्टी, यहाँ भी पर्टी पर्टी कूलर्स, यहाँ पर भी रुपीज रुपीज, क्रेडिट और क्या बाबू, डेबिट। चले यहाँ पर आप कौन सा अकाउंट बना रहे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड, ट्रेडिंग एंड मतलब दोनों एक साथ ही बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एग्जाम में क्या करना ना बाबू, 2 पेज पहले यूज करना। फर्स्ट पेज में ट्रेडिंग पीरियड का फॉर्मेट बनाना, सेकंड पेज में आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना, थर्ड पेज में वर्किंग नोट करना। वर्किंग नोट ज़्यादा होगा तो आपका एक तो सिंगल एंट्री बनाने में 5 पेज लगभग लग जाएगा। बाप रे का कुछ नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ी लिखना पड़ेगा, सम्स बनाने में क्या बड़ा चीज़ है। उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, डेट देख लीजिएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, डेट बैठा दीजिएगा। समझ रहे हो ना, समझ तो उतारना थोड़ी देर बाद, रुको। अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट याद है किसी को, क्या क्या चीज आता था, किसी को याद है बताइए ना, वही तो आएगा, हम सेम ही फॉर्मेट है। कैन एनीवन से व्हाट आर द आइटम्स दैट कम ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, कौन बताओगे, हाथ उठा के जवाब दीजिए। अंकित बोलिए। ओपनिंग स्टॉक आगा, क्लोजिंग स्टॉक आगा, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेज, परचेज से क्या माइनस होता है, क्या बात है, लवली गाइस। और क्या आएगा बाबू, वेजेस, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस समझिए ना एक बार में। उसके बाद बाय सेल्स, इसमें ज़्यादा आइटम रहेगा नहीं, समझे ना, लेस रिटर्न, कुछ याद आ रहा, उसके क्लोजिंग, कुछ याद आ रहा, खत्म ट्रेडिंग अकाउंट। और जो आंसर आएगा क्या बोलोगे, ग्रॉस, ग्रॉस, यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बैठा दीजिएगा। उसके बाद क्या, कोई अगर इनडायरेक्ट खर्चा होगा तो क्रेडिट साइड, इनडायरेक्ट इनकम होगा तो क्रेडिट साइड में, और इनडायरेक्ट खर्चा होगा तो डेबिट साइड में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चलो आओ पूरा करके सवाल खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा नेट प्रॉफिट। सर इनडायरेक्ट खर्चा का 2-3 एग्जांपल दे देते तो अच्छा रहता, सैलरी, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, ऑफिस का रेंट, डिस्काउंट अलाउड, ये सब क्या हो गया, इनडायरेक्ट खर्चा। इनकम का एग्जांपल, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। इनकम होगा तो क्रेडिट में, खर्चा होगा तो डेबिट में। उतार लीजिए। तो सर आप तो नया कुछ बताएंगे, नया आप बताएंगे। ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट उतार लीजिए और थोड़ा पॉज कर दीजिएगा, हम कर ले। देखिए बाबू मिटा दे रहे, ये फॉर्मेट था, समझे ना, इसको एक बार खाली रीडिंग मार के आइएगा बस। अब आपको हो सकता है क्वेश्चन में सेल मिसिंग हो, तो क्रेडिट सेल मिसिंग होगा ना तो आपको बनाना पड़ सकता है डेटर अकाउंट। ये जानना बहुत जरूरी है कि डेटर अकाउंट में क्या क्या आता है, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम इन द डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में क्या क्या आइटम आता है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। भाई और बहनों, डेटर अकाउंट अभी तो हम ऐसे स्टाइल में बना रहे, एग्जाम में बनाएंगे तो नॉर्मली टी फॉर्मेट में बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना रहेगा। असल में अभी तो स्टाइल में बना रहे, कैसे बना रहे, स्टाइल में, पर्टिकुलर्स। इतना टाइम नहीं ना रहेगा एग्जाम में, तो ये सब चीज रफ वर्किंग नोट रहेगा तो इसको रफ की तरह बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, ये हो गया डेबिट, ये क्या हो गया बुक क्रेडिट। देखिए डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ना हमेशा डेबिट में लिखिएगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, कौन सा बैलेंस बाबू, ओपनिंग। और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होगा, बाई बैलेंस, ये दोनों दिया रहेगा मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर टाइम। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी से पैसा मिल रहा तो लिखिएगा बाई कैश, लिखिएगा कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कलेक्शंस तो आप लिखिएगा बाई कैश, क्या लिखिएगा, अगर कोई रिटर्न कर दिया तो लिखिएगा बाई रिटर्न, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए डिस्काउंट दी तो लिखिएगा बाई डिस्काउंट अलाउड, क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं। अगर बैड डेट हो गया तो क्या लिखिएगा, बाई बैड डेप्ट, समझे। ये सब कुछ काम, बिल बनाया तो लिखोगे बाई बिल्स रिसीवेबल, बाई बिल्स रिसीवेबल। ये सब कुछ कॉमन आइटम हमने आपको यहाँ पे लिख दिया। इस तरफ का पहले जोड़ लीजिएगा, इधर भी लिख लीजिएगा, माइनस करके जो आएगा उसको बोलते हैं सेल्स, क्या बोलते हैं बाबू, ब्रैकेट में होगा बैलेंसिंग, बैलेंसिंग, कॉपी करिए क्या चीज,
हाँ ये सब नॉर्मली बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो जाने से फिर डेबिट साइड में आता है। कुछ कॉमन आइटम्स हमने आपको लिखवाया जिससे एक आइडिया आ जाए आपको कैसे बनाना है डेटर अकाउंट। फिर सम्स बनाएंगे तो कुछ नया चीज़ भी आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखोगे, डेबिट। क्लोजिंग कैसे लिखोगे, क्रेडिट। कैश कलेक्शन रहेगा, बाय कैश रिटर्न रहेगा, बाय रिटर्न डिस्काउंट रहेगा, बाय डिस्काउंट बैड डेट रहेगा, बाय बैड डेट। बिल्स रिसील रहेगा, बाय बिल्स रिसील। सब कुछ दिया रहेगा, बस आपको बैठाना है। उतारिए एक बार फॉर्मेट रीडिंग मार के आइएगा कौन सा साइड में क्या आता है कैसे आता है। जिटर में आ गया मतलब सेल्स रिटर्न। चले हो गया बाबू। देख डेटर अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट बनाएंगे बताइए? क्रेडिटर्स अकाउंट। बात नहीं बाबू, क्रेडिटर्स अकाउंट में देखिए कैसे बनता है क्रेडिटर्स अकाउंट। यही दोनों मेन अकाउंट है और उसके बाद तो सब आपको बताइए। बैलेंस शीट से कैपिटल आएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट एक जैसे ही बनता है। इधर देखिए पर्टिकुलर्स। कैश बुक पता ही होगा आपको, कैश बुक में क्या होता है, कैश आएगा तो लिखेंगे और जाएगा तो लिखेंगे। तो वो सब जैसे जैसे सम्स करेंगे उसके साथ बता देंगे आपको। डेटर और क्रेडिटर मेन था जो आपको बता रहे। क्रेडिटर ना बाबू डेटर का पूरा उल्टा। इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखिएगा? बाई बैलेंस बीडी। बोलो हाँ कि नहीं? उसका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस डेबिट में था, इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा? क्रेडिट। उसका उल्टा कर दीजिए ना, बात खत्म। यहाँ क्लोजिंग कहाँ होगा? टू बैलेंस सीडी। उसके बाद अगर पैसा दीजिएगा क्रेडिटर को तो टू कैश, रिटर्न करिएगा तो टू रिटर्न। अब बात समझे ना? डिस्काउंट दीजिएगा तो टू डिस्काउंट रिसीव। अब बिल बनाएगा तो यहाँ पे लिखेगा टू बिल्स पेएबल। डेटर के लिए होता है बिल्स रिसीवेबल और इसके लिए होता है बिल्स पेएबल। ये सब कुछ कॉमन आइटम यहाँ पे आएंगे। डेबिट साइड को जोड़ दीजिएगा, क्रेडिट साइड में भी लिख दीजिएगा।
उसमें से माइनस करके, क्रेडिट साइड में से माइनस करके जो आएगा उसको क्या बोलेंगे बाबू, परचेज। ये आपको और अच्छे से तब समझ आएगा जब सम्स अगले दिन बनाएंगे। आप खाली रीडिंग मार के आना कि कौन सा आइटम कहाँ आता है, प्लीज कॉपी करो। बात समझे? इतना हम लोग को कम से कम आना चाहिए सम स्टार्ट करने के लिए। अगला दिन सम्स करेंगे। थैंक यू गाइस। आराम से